हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सॉम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 35 है, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 8 शियर स्ट्रेस इन बीम का पार्ट सेकंड स्टडी करेंगे, जिसमें हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और इससे पहला पार्ट 1 जो था उसमें मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी और फॉर्मूले डेराइव कर दिए थे। हालांकि थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मेन डेरिवेशन और फॉर्मूले थे। उन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड हम आज क्वेश्चंस करेंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस होते बहुत आसान है। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन समझ नहीं आए तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं, बट देखने में सिर्फ। ठीक है, होते नहीं है एक्चुअल में हार्ड, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि सर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर कराना आप, क्योंकि समझ नहीं आ रहे हमारे कैसे करने हैं, क्या करना है। तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा और एक ही क्वेश्चन को 3-3 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान रहता है। ठीक है, स्टार्टिंग में पहले मैं आपको इसके फॉर्मूले एक बार बता देता हूँ, जिससे कि आपको पीछे का रिवीजन भी हो जाए, इस चैप्टर के फॉर्मूले क्या थे एंड आप क्वेश्चंस में भी फॉर्मूले को अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले इस चैप्टर के जो फॉर्मूले यूज होने हैं उनकी हम बात कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई भी रेक्टेंगुलर सेक्शन दे दे, कैसा रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक, आयताकार काट कहते हैं इसको हिंदी में, आयताकार काट, लाइक डेट, ये कोई आपकी आयताकार काट है इस तरह से। ठीक है, और आपसे कहा गया कि आप इसमें बताएंगे हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा। क्या बताना आपको? शियर स्ट्रेस निकालना है बीम में, मतलब कोई भी बीम थी और उसका सेक्शन आयताकार दिया है। तो आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बनते हैं इससे क्वेश्चन, वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बनेंगे। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के। तो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, आज फिर से बता रहा हूँ। अगर ओनली शियर स्ट्रेस निकालना हो, क्या निकालना हो, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में, ओनली शियर स्ट्रेस लिखा आ जाए कहीं पर, क्या निकालना है आपको? शियर स्ट्रेस निकालना है, शियर स्ट्रेस। तो एक ही यूनिक फॉर्मूला है, या तो क्यू से डिनोट कर दो इसको या फिर टाउ से। क्यू बराबर क्या होता है? एफ ए बाई बार, जिसे हम 5 ट्रिक से याद किया था, 5 करके, एफ ए बाई बार अपॉन आई बी। ठीक है, ये तो इसका मेन फॉर्मूला होता है ये वाला, इसी से हमने सभी फॉर्मूले डराइव किए थे। ये सभी सेक्शन के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। हम कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी इस फॉर्मूले से कर सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरी चीज, अलग अलग देख लो फॉर्मूले। रेक्टेंगुलर सेक्शन है, अगर हमें इसका क्यू मैक्स बताना था, आपको बताया था यहाँ पर इसकी न्यूट्रल एक्सिस होती है, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, हमने मान लिया इसकी चौड़ाई क्या बी है, आप कैपिटल मान लो या स्मॉल, सपोज मैंने इसकी स्मॉल बी मान रखी है चौड़ाई ये वाली, और इसकी जो गहराई है यहाँ से यहाँ तक वो स्मॉल डी मान रखी है, स्मॉल डी। ठीक, एंड आपको ये भी बताया था इसका हम अगर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन खींचें, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन हो या ट्रेंगुलर सेक्शन हो या फिर सर्कुलर सेक्शन हो, तीनों का ही स्ट्रेस जो डायग्राम बनता है इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पैराबोलिक बनता है। ये आप सबको बताया था ना, इस तरह से ऐसे बनेगा पैराबोला। ठीक, और आपको साथ में ये भी बताया था इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ आता है? न्यूट्रल एक्सिस पर आता है, बिल्कुल बीच में। क्यू यहाँ पर आएगा मैक्सिमम, क्यू मैक्सिमम, समझ पा रहे हैं? और साथ में आपको ये भी बताया था इसकी जो वैल्यू होती है 1.5 टाइम आती है क्यू एवरेज के। इतना बताइए, क्लियर? अब देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे पहला ही क्वेश्चन लिखा है, एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे साथ साथ फॉर्मूले समझेंगे। लिखा है ना, 100 mm चौड़ी तथा 225 mm गहरी एक आयताकार काट की बीम है, यानी रेक्टेंगुलर सेक्शन की कोई भी बीम है जिसकी ब्रेथ दे रखी है 100 mm और डेप्थ दे रखी है 225 mm। ठीक है, यानी कि बी की वैल्यू और स्मॉल डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। और आपसे क्या बोला है? इस पर 25 किलो न्यूटन के अपरूपण बल यानी शियरिंग फोर्स के अधीन है। यहाँ पर शियर फोर्स लग रहा है, एफ की वैल्यू 25 किलो न्यूटन है, इस वाले एफ की वैल्यू। ठीक है, आगे बोला है क्या? अपरूपण प्रतिबल वितरण का आरेख बनाए, यानी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम खींचना है हमें, जो मैंने यहाँ खींच रखा आपके सामने। और इसमें मैक्सिमम अपरूपण प्रतिबल की गणना करनी है हमें, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू का मतलब क्यू मैक्स बताना है। अब देखो आपके पास कितने फॉर्मूले हैं ऐसे निकालने के। एक तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये हो गया, हम इससे निकाल सकते हैं। दूसरा हम इससे निकाल सकते हैं। इससे कैसे निकालेंगे? क्यू मैक्स पूछा है ना हमसे, अधिकतम अपरूपण प्रतिबल क्यू मैक्स पूछा है, तो 1.5 इंटू क्यू एवरेज। क्यू एवरेज का फॉर्मूला भी स्टैंडर्ड होता है, कोई भी सेक्शन हो, कैसा भी सेक्शन हो, सभी सेक्शन के लिए क्यू एवरेज अगर हमें निकालना हो तो बराबर होता है, ऊपर लेते हैं हम शियर फोर्स, क्या लेते हैं ऊपर? शियर फोर्स, ओनली एफ, शियर फोर्स जिसे कहते हैं शियर फोर्स। स्ट्रेस बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पर शियर फोर्स ले लेंगे, नीचे एरिया लेंगे, और एरिया लेंगे पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया। ठीक है,
टोटल क्रॉस सेक्शन का एरिया लिख दे रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन लिख दीजिएगा आप, या ओनली एरिया लिख सकते हैं। मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, शेडेड पोर्शन का नहीं, एवरेज में पूरा एरिया लेते हैं। जब एवरेज निकालेंगे तो वहाँ पर पूरा एरिया, क्यू एवरेज में। जबकि जब हम इस फॉर्मूले में जो एरिया होता है ये शेडेड पोर्शन होता है जिसको हम शेड करते हैं। तो ये हो गया एफ अपॉन ए। तो हमें क्या, क्वेश्चन में हमें एफ दे रखा है, ये दे रखा है, और क्या दे रखा है हमें, बी और डी दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है। तो हम यहाँ से एरिया बता सकते हैं, बी इंटू डी करके एरिया मिल गया, एफ का मान दे रखा, दोनों को डिवाइड किया, क्यू एवरेज मिल गया, इसको 1.5 टाइम कर दो, क्यू मैक्स मिल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया जो कि सबसे आसान है। दूसरा तरीका इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, एफ की वैल्यू रख देंगे, एफ कितना है आपका 25 किलो न्यूटन, 25 रख देंगे 1000 करके न्यूटन में। एरिया, इस वाले फॉर्मूले में एरिया शेडेड पोर्शन का होता है, और शेडेड पोर्शन हमें कहाँ करना है, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, क्यू मैक्स पूछा है। तो क्यू मैक्स कहाँ पर है हमारा, न्यूट्रल एक्सिस पर है। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का पूरा पोर्शन ये वाला क्या कर दीजिए आप, शेडेड पोर्शन कर दीजिए। तो यहाँ से ए मिल जाएगा आपको, ये पूरा आधा आयत का क्षेत्रफल, आधा आयत क्या, यहाँ से तक dy2 और ये b है, तो dy2 गुणा b कर देंगे, एरिया मिल गया। बाई बार कहाँ से मिलता है, इस शेडेड पोर्शन का सेंटर होता है न्यूट्रल एक्सिस से, ये बाई बार कहलाता है, बाई बार। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं अच्छे से, इतना समझ पा रहे हैं। बाई बार भी मिल जाएगा, यानी जो dy2 है ना, इसका भी आधा कर देंगे, बाई बार आ गया। आई की वैल्यू हम जानते हैं, आयत का आई क्या होता है, 1/, यानी कि बी डी की घात 3/12 होता है। आई एक्स एक्स लेंगे इसमें, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्स के लॉन्ग, इसलिए बी डी की घात 3/12, आई मिल जाएगा। बी चौड़ाई, यहाँ पर बी हमें दे ही रखा क्वेश्चन में, इससे भी निकाल सकते हैं। तीसरा इसका अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका अपना कौन सा है, देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, ऊपर जो दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूले तो कोई भी कैसा भी सेक्शन हो सभी में काम करेंगे, ठीक है, ये वाला और ये वाला। अब मैं सबके अपने अपने फॉर्मूले बता रहा हूँ। रेक्टेंगुलर सेक्शन का क्यू मैक्स कितना होता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का क्यू मैक्स एफ इंटू डी की घात 2/8 आई, एफ डी की घात 2/8 आई, ये तो स्टैंडर्ड था। यहाँ पर एफ डी स्क्वायर अपॉन 8 आई, इससे निकाल देंगे। दूसरा ट्रायंगुलर की बात करें हम, ट्रायंगुलर समझते रहिएगा, ठीक है। ट्रायंगुलर सेक्शन मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, तीनों से सेम आएगा आंसर। एग्जाम में आए तो आप इसको ज़्यादा फॉलो करें प्लीज़ करके, ठीक है, क्योंकि पर्सनली रेक्टेंगुलर का है। एफ क्वेश्चन में दिया, गहराई दे रखी है, आई निकाल देंगे, बी और डी का यूज करके यहाँ रख देना, क्यू मैक्स इजीली आपको मिल जाएगा। बाकी ये और भी आसान है, एवरेज निकालो, एफ अपॉन ए रख के सिंपल 1.5 से गुणा करो, क्यू मैक्स मिल गया आंसर। ये सबसे कठिन पड़ेगा आपको, तो इसका अप्लाई मत करना है इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें सब कुछ निकालना है, बाई बार, एरिया, शेडेड वाला, और आपको पता भी करना पड़ेगा कितना पोर्शन शेडेड लेना है, जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ तक का पोर्शन शेडेड लेंगे, ठीक है। आई बी सब निकालना, तो आसान ये और ये आसान है, तो इससे निकालना। तीसरा है ट्रायंगुलर सेक्शन, यानी कि त्रिभुजाकार काट। अगर कोई ट्रायंगल दे दिया इस तरह से, जैसे ये ट्रायंगुलर सेक्शन है, लाइक दैट, ये कोई ट्रायंगुलर सेक्शन हो गया, इसकी चौड़ाई बी है यहाँ से यहाँ तक, इस बार यहाँ पर ऊंचाई मान लो h, पहले स्मॉल डी माना, यहाँ पर स्मॉल h मान लो, और हमें पता है यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस यहाँ होती है h/3 डिस्टेंस पर यहाँ पर। लेकिन इसका जो हम बनाते हैं, इसका जो हम क्या बनाते हैं, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनता, ये भी पैराबोलिक ही, आपको बताया था कल की क्लास में, ये भी पैराबोलिक बनेगा इस तरह से। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ नहीं होता, बल्कि यहाँ बीच में होता है, बिल्कुल बीच में, यहाँ पर h/2 पर होता है, यहाँ होता है क्यू मैक्सिमम, बीच में बिल्कुल यहाँ पर होता है क्यू मैक्स। कहाँ होता है क्यू मैक्स, h/2 डिस्टेंस पर। इसका यहाँ से तक कितना है, h/2 पर होता है क्यू मैक्स, समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ पर क्यू मैक्स ये भी 1.5 टाइम होता है क्यू एवरेज का, ठीक है। तो एक तरीका तो हो गया 1.5 से गुणा करना आपको क्यू एवरेज। क्यू एवरेज कहाँ से मिलेगा आपको, क्यू एवरेज की वैल्यू इससे, शियर फोर्स देगा और त्रिभुज का एरिया लेंगे, त्रिभुज का एरिया 1/2 बी इंटू एच लेते हैं, यहाँ रखेंगे, क्यू एवरेज मिल गया, 1.5 से गुणा करेंगे, क्यू मैक्स हमें इजीली मिल जाएगा। और यहाँ होगा क्यू मैक्स इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर नहीं होगा, इस पॉइंट पर क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पर तो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस। इतना बोलिए, समझ आया। और इसका अपना जो पर्सनल फॉर्मूला है ट्रायंगल का, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसी के नीचे। इसका जो क्यू मैक्स होता है ट्रायंगुलर सेक्शन का, एफ डी की जगह एच करिए, h² अपॉन बार है आई, कितना, बार है आई, ये हो जाएगा इसका अपना फॉर्मूला ट्रायंगुलर सेक्शन का, ठीक। तीसरा होता है, तीसरा सर्कुलर सेक्शन। तीसरा कौन सा होता है, सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर, इसका और याद कर लीजिएगा आप लोग, सर्कुलर सेक्शन। सर्किल में क्या है, कोई एक सर्किल देगा आपको इस तरह से, और इसका सपोज डायमीटर d है, इसका डायमीटर कितना है, d है, ये सेंटर था, ठीक है, इसका डाया यहाँ से यहाँ तक d दे रखा है। एंड अगर हम इसमें बनाएं, इसमें इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, ये बीच में न्यूट्रल एक्सिस है, सेंटर से पास हो रही है न्यूट्रल एक्सिस, तो
इसका जब हम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे ये भी डी शेप में ही बनता है, सेम थिंग इस तरह से बनेगा, बट इसमें जो क्यू मैक्स रहेगा वो न्यूट्रल एक्सिस पर ही होता है। इसमें क्यू मैक्स न्यूट्रल एक्सिस पर होता है। क्यू मैक्स बराबर यहाँ पर 1.33 आता है क्यू एवरेज का, 1.33 आता है क्यू एवरेज का, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू एवरेज निकालना बहुत आसान है। एवरेज में शियर फोर्स लगाएंगे एफ जो भी क्वेश्चन में देगा, और एरिया लेंगे किसका, इस सर्किल का एरिया पाई डी स्क्वायर बट्टे 4, यहाँ रख देंगे वैल्यू को, क्यू एवरेज निकलेगा 1.33, 2 बार लिखना 33, 1.33 से गुणा करना आप, इजीली आपको क्यू मैक्स मिल जाएगा। इसके अलावा अगर इसका खुद का फॉर्मूला लिखना है सर्किल का, तो सर्किल का फॉर्मूला होता है क्यू मैक्स का, मैं इधर लिख रहा हूँ, क्यू मैक्स बराबर यहाँ पर क्या था, एफ डी स्क्वायर अपॉन 8i, एफ एच स्क्वायर अपॉन 12i, इसमें भी 12i रहता है। एफ यहाँ पर व्यास रहेगा डी की जगह, यहाँ स्मॉल डी गहराई थी, यहाँ पर स्मॉल एच ऊंचाई थी, और यहाँ पर जो डी रहेगा यहाँ क्या रहेगा डी, यहाँ पर डी डायामीटर रहेगा, डायामीटर व्यास है ना, नीचे 12i रहता है। समझ पा रहे हैं, ये इसका क्यू मैक्स का फॉर्मूला है। उम्मीद है तीनों फॉर्मूले समझ आ रहे होंगे आप सबको। अब सुनिए ध्यान से, निष्कर्ष क्या निकल के आता है। अगर आपको एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आता, प्लीज करके ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा। एग्जाम में आपको ये फॉर्मूले तीनों याद नहीं आते, हालांकि आप आराम से याद कर लेंगे, बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं। रेक्टेंगुलर में एफ डी स्क्वायर अपॉन 8i, डी गहराई रहेगी, ठीक, आई निकालना आपको आता ही होगा, आयताकार काट का, बी डी की घात 3/12 होता है, ठीक है। इसके बाद ट्रेंगुलर में एफ एच स्क्वायर अपॉन 12i, इसमें ट्रेंगुलर में और सर्कुलर में दोनों में 12i रहता है नीचे, यहाँ एच गहराई होती है, यहाँ पर डी आ जाएगा, क्योंकि इसमें गहराई नहीं होती ना ऊंचाई होती, इसमें क्या होता है, इसमें व्यास होता है, तो यहाँ डी आएगा। ऊपर सब में एफ डी स्क्वायर रहता है, यहाँ भी एफ डी स्क्वायर, डी की जगह एच हो जाएगा, ऊंचाई है इसलिए, यहाँ पर व्यास है, इसकी गहराई व्यास होगा ना, तो डी यहाँ हो जाएगा। नीचे इसमें 8i, इसमें 12i, इसमें 12i, इतना आप याद कर लेंगे इजीली, समझ पा रहे हैं। इसके आई का फॉर्मूला अलग होता है, ट्रेंगल का आई क्या होता है, बी एच की घात 3/36, इसमें 12 आता है, इसमें 36, और इसका आई क्या होता है, पाई डी की घात 4/64, आपको सिखा रखा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में। तीनों के आई पता है, तीनों की गहराई ऊंचाई देगा, व्यास देगा, आराम से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर ये आपको याद नहीं आते किसी भी कंडीशन में फॉर्मूले, तो आपके पास ये है ब्रह्मास्त्र है ये वाला, इसको अपना लीजिएगा। क्या, शियर फोर्स एफ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। शियर फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में हर हाल में देगा, इस सेक्शन के आपको डायमेंशन देगा। अगर बी डी दे रखा है तो बी इंटू डी कर देना, आयताकार में एरिया, एवरेज आ गया 1.5 करेंगे, क्यू मैक्स निकल जाएगा। ट्रेंगुलर में शियर फोर्स देगा, एरिया निकालेंगे ट्रेंगल का, 1/2 बी इंटू एच होता है, यहाँ रख देंगे, क्यू एवरेज मिल गया, 1.5 से गुणा करना, क्यू मैक्स मिल जाएगा इजीली, ठीक। सर्कुलर में भी आपको शियर फोर्स दे रखा होगा, एरिया निकालेंगे सर्किल का, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 एरिया, ये आपको सेक्शन के एरिया सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको एवरेज निकल गया, 1.33 से गुणा करना, क्यू मैक्स मिल जाएगा आपको। अब बताइए इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, इससे आसान कुछ हो सकता है? मैंने बिल्कुल सिंपल कर दिया, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो जाएंगे। बस एक आई सेक्शन का, टी सेक्शन का अलग रहेगा क्वेश्चन, उसके लिए हमें इसको यूज करना पड़ेगा, उसका अपना फॉर्मूला नहीं है, उसके अपने फॉर्मूले हैं लेकिन काफी बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, उनसे बेहतर हम इससे कर लेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन इन सबसे ना हो, इससे हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब करें क्वेश्चन को सॉल्व, इसको बोलिए करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो आप एक बार इन सबको नोट कर लो, जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पर फॉर्मूले, इनको नोट कर लेंगे आप, तो इजीली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए मैं हटाता हूँ अब और आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैं तीनों तरह से करूंगा, फिर आगे के क्वेश्चन हम इन फॉर्मूलों से करेंगे सॉल्व, ठीक है, जो मेन फॉर्मूले हमारे पास। चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन रेक्टेंगुलर का है हमारा, तो हम रेक्टेंगुलर का कर लेते हैं, इसको मिटा नहीं रहे अभी रेक्टेंगल वाले पोर्शन को, ठीक है, क्योंकि मैं आपको तीनों तरह से करके दिखाऊंगा, आप अपनाएंगे ये वाला, ठीक। बाकी आपकी चॉइस से कोई भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ गिवन डेटा लिख रहा हूँ, गिवन डेटा। देखिए क्या क्या दिया है आपको इसमें। सबसे पहले बी की वैल्यू दे रखी है चौड़ाई 100 mm, ठीक। दूसरा स्मॉल डी, ये गहराई इसकी स्मॉल डी मान ली हमने यहाँ, तो 225 mm ये दे रखा है। और क्या दिया है, और शियर फोर्स एफ दे रखा है। एफ कितना दिया है, 25 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन मतलब 25,000 न्यूटन हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको न्यूटन में, इतना दिया सिर्फ, ठीक है। हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्यू मैक्स, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले से निकालता हूँ पहले, देखो तीनों तरह से। पहला मेथड देख लो, एक एक करके तीनों मेथड देखेंगे, आप चाहे जौन सा लगा सकते हैं। अगर मैं पहला मेथड लगाऊंगा तो पहले मुझे ए चाहिए, एफ चाहिए, एफ मेरे पास है। दूसरा ए चाहिए, यहाँ पर जो एरिया होता है इसको शेडेड पोर्शन का एरिया कहते हैं इस फॉर्मूले में, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन। ये पोर्शन हमें कितना शेड करना है, ये पोर्शन उतना शेड करना है
जहाँ तक मैक्सिमम होगा ऊपर से वहाँ तक करना जहाँ तक मैक्सिमम। क्यू मैक्स न्यूट्रल एक्सिस पे होता है ना, तो न्यूट्रल एक्सिस तक किया हमने इसको, तो यहाँ तक का एरिया कितना आएगा आप खुद बताइए। तो चौड़ाई आएगी बी की वैल्यू, बी कितना दे रखा है, बी दे रखा है हमें यहाँ पर 100 इंटू ये कितना आएगा, डी का आधा आएगा, डी टोटल 225 था, ये 225 का आधा आएगा, यहाँ से यहाँ तक आधा ही तो है, तो 225 का हाफ कितना हो गया, ये 225 का हाफ हो जाएगा यहाँ से 112.5, ठीक है ना, 112.5। ये बताइए सभी को समझ आ रहा है। इसमें आप 100 से गुणा कर लेंगे, एरिया मिल जाएगा। और क्या चाहिए, बाई बार, बाई बार देख लीजिए, बाई बार कितना आएगा, बाई बार क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस से इसके सेंटर तक की दूरी, यहाँ तक की, तो ये जो आया था 125.5 इसका आधा आएगा यहाँ पर 112.5 का आधा कितना हो जाएगा, ये 112 का आधा कीजिए 50 और 6 56 हो गया एक तो, ठीक है, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12 होता है, और 0.25 समझ पा रहे हैं इतना, बाई बार आ गया। और क्या रह गया, आई बी, बी की वैल्यू हमें पता ही है, कैपिटल बी आपको ये दे रखा है, चौड़ाई 100 है। और क्या रह गया, आई, और रह गया आई, निकाल दीजिए यहाँ पर, आई बराबर आयत का आई क्या होता है, बी इंटू में डी की घात 3 बट्टे में 12। इसके लिए कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, ये 100 है, डी कितना 225 है, इसकी पावर 3, यहाँ पर डी ध्यान रखिएगा, आई हम पूरे सेक्शन का लेते हैं ना कि शेडेड पोर्शन का, अपॉन में 12। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से ये कितना आ रहा है निकल के, सॉल्व करेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 100 इंटू में 225 की पावर 3 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया 94.92, 94.92 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4। समझ आया, ये निकल गया। अब सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए किसमें, इसमें, यहाँ पर हमारा क्यू मैक्स मिल जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस पे जो था, शियर फोर्स की जगह 25,000 रखेंगे, इंटू में शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो, 100 का गुणा कर दो इसमें, तो 11250 आ जाएगा 100 से गुणा करने पर, इंटू बाई बार की वैल्यू 56.25 है, अपॉन में आई बी, आई की वैल्यू कितनी आई है 94.92 इंटू 10 की पावर 6, इंटू में फिर क्या है, बी आता है, बी की वैल्यू चौड़ाई 100 थी, चौड़ाई 100 रख दी। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से क्यू मैक्स मिलेगा हमें कितना है, देखिए 25,000 गुणा 11250 गुणा 56.25, जितना भी आया इसको डिवाइड कर दिया हमने इससे, तो 94.92 इंटू 10 की पावर 6, ये 2 ये 8 हो जाएगा, 10 की पावर 8, ठीक, इक्वल किया यहाँ से तो 1.666 आ रहा है, तो 1.67 कह सकता हूँ मैं इसको, न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा, स्ट्रेस है इसलिए 1.67 आ गया। समझ पा रहे हैं, इस फॉर्मूले से आ गया, किससे, इससे मेन वाले फॉर्मूले से। हालांकि आप क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला मत लगाना, काफ़ी बड़ा हो जाता है, देखो सब वैल्यू निकालनी पड़ती है आपको। पहले मेथड से समझ आया, अब मैं आपको दूसरे मेथड से दिखाता हूँ, इसी को निकाल कर दूसरे मेथड से देखिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आप प्लीज़ करके तीनों मेथड लिखे हमने नोट्स में, जितना ज़्यादा चीज़ों को सीखेंगे कुछ ना कुछ तो आपको एग्जाम में याद रहेगा ही, और तीनों से कर सकते हैं, तीनों ही आपके बुक में दे रखे हैं, ऐसा नहीं है गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, आंसर सेम आएगा। दिखाते हैं आपको, पहले मेथड समझ गए, दूसरा मेथड देखिए, हटा दें इसको, लिख लीजिए, दूसरे मेथड से देखिए। अब आई मिटा दिए, कोई बात नहीं, आई की वैल्यू इधर लिखिए, आई की जरूरत पड़ेगी ना दूसरे में। देखिए दूसरा मेथड देखिए, अब ये तो गिवन डेटा था। अब सेकंड मेथड में एवरेज वाले से निकाल रहा हूँ, क्यू एवरेज से। तो पहले मैं क्यू एवरेज निकालूँ, सबसे छोटा मेथड है ये, क्यू एवरेज शियर फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पर एरिया टोटल सेक्शन का लेते हैं, शेडेड का नहीं, यहाँ तो शेडेड पोर्शन का एरिया, यहाँ पर टोटल क्रॉस सेक्शन का एरिया आता है। तो देखो एफ की वैल्यू कितनी है 25,000, शियर फोर्स 25,000 है, एरिया इस आयत का, पूरे आयत का क्षेत्रफल लेंगे, ध्यान रखेंगे एवरेज जब निकालते हैं तो बी इंटू डी, बी की वैल्यू 100 है और डी की वैल्यू 225 है, ठीक। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से कितना आएगा निकल के, ये कर लेते हैं, आंसर देखिएगा बिल्कुल सही आएगा आपका, 25,000 डिवाइड बाई 100 इंटू में 225, तो 1.11 आ रहा है, 1.11, ठीक। ये क्या आया, क्यू एवरेज, न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा, ये भी शियर स्ट्रेस है। एवरेज आ गया, हमें निकालना कितना, मैक्सिमम निकालना है। आपको बताया है आयत के केस में क्यू मैक्स की वैल्यू 1.5 गुना होती है, 1.5 होता है क्यू एवरेज का, तो 1.5 कर दीजिए किसको, 1.11 को, गुणा कीजिए 1.11 में 1.5 से, तो 1.666 आ रहा है ना, 1.666 को हम 1.67 लिख सकते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये बहुत आसान मेथड था, बहुत ज़्यादा आसान,
ठीक है, इसमें कुछ नहीं निकालना, ना आई निकालना आपको, ना चौड़ाई, कुछ नहीं देखना, सिर्फ शियर फोर्स जो दिया होगा उसे लो और सेक्शन के टोटल सेक्शन के एरिया से डिवाइड करो, क्यू एवरेज मिलेगा। अब यहाँ देख लो एवरेज का कितने गुना होता है, 1.5 गुना, 1.5 गुना कर दिया, आंसर आ गया क्यू मैक्स। बिल्कुल आसान है, थम्सअप कीजिए, क्लियर हो रहा है तो ये। चलिए ठीक है, तीसरा मेथड देखेंगे। अब तीसरा मेथड इसके मेन वाले फॉर्मूले से करके दिखाते हैं आपको, नोट करते रहिए। पहले क्वेश्चन में तीनों मेथड लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे क्वेश्चन हम इस मेथड से करेंगे या फिर एवरेज वाले से। एवरेज वाला तो सब कर ही लेंगे, खैर मैं इससे करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जितने क्वेश्चन हैं ये सबसे आसान है, जिन्हें कुछ नहीं आता वो ये कर लीजिएगा। शियर फोर्स अपॉन एरिया निकालना टोटल सेक्शन का, उसका 1.5 गुना, ये आपको याद करना है। आयताकार में 1.5 गुना, त्रिभुजाकार में 1.5 गुना, वृत्ताकार में 1.33 गुना। हटाएं इसको। चलिए तीसरे मेथड से देखिए। अब तीसरे मेथड से देखिए, मैं पहले क्वेश्चन में टाइम जरूर एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तीसरा मेथड इस वाले फॉर्मूले से, क्यू मैक्स बराबर एफ दिया है 25,000 गुणा डी स्क्वायर, डी मतलब गहराई का स्क्वायर, 225 है, 225 का स्क्वायर अपॉन 8 गुणा आई की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी अलग से। आयत का आई होता है बी डी की घात 3/12, जो कि हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ये वाला, ये आई तो था इस फॉर्मूले में, आई तो आया था, ये यहाँ पर जो आई आता है ये वाला आई मैं निकाल चुका हूँ पीछे भी। तो 94.92 गुणा 10 की घात 6 ये आएगा, निकाल के भी देख सकते हैं आप इससे, ठीक है। यहाँ रख देंगे हम कितना, 94.92 इंटू 10 की पावर 6। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो तुम्हारे सामने कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है। 25,000 गुणा 225 की पावर 3, ठीक, नहीं सॉरी 2 है पावर की पावर 2, डिवाइड बाई ब्रैकेट लगा के 8 इंटू 94.92 इंटू 10 की घात 6, ठीक है, यस। इसको इक्वल करेंगे तो 1.666, बिल्कुल सेम आया आंसर। 1.67 कह सकते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब बोलिए सबसे आसान कौन सा मेथड लगा आपको? सबसे आसान लगा एवरेज वाला। शियर फोर्स अपॉन एरिया किया, 1.5 से गुणा किया, डायरेक्ट निकल गया। दूसरा ये भी बिल्कुल आसान है, एफ दिया होगा, डी दिया होगा, आई निकाल देंगे आप, तीनों को रख देंगे यहाँ पर, यहाँ से हो गया। ये सबसे हार्ड है बिकॉज ये बेसिक फॉर्मूले से हो रहा है। समझ पा रहे हैं सभी? क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? समझ गए ना? चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चंस को करेंगे कोई से भी एक फॉर्मूले से करेंगे। मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस को इनके अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत छोटा है। अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे ना वहाँ पर ये अकेला फॉर्मूले के अलावा और बहुत सारे फॉर्मूले अप्लाई होंगे, जहाँ पर आपसे बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन का रिलेशन भी आ जाएगा, वहाँ पर एसएफडी बीएमडी का यूज भी हो जाएगा उसमें, तो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे आगे। इसीलिए मैंने आपको ये स्टार्टिंग में सिखा दिया, आप कोई से मेथड से निकाल सकते हैं जो आपको ईजी लगे, ठीक है। चलिए हटा दें इसको और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें लिखा है एक 100 mm व्यास के वृत्ताकार परिच्छेद यानी सर्कुलर सेक्शन वाली बीम के किसी परिच्छेद पर 200 न्यूटन इंटू मीटर का बेंडिंग मूवमेंट तथा 500 न्यूटन का शियर फोर्स लगाया गया है। इस परिच्छेद पर प्रेरित अधिकतम बंकन एवं अपरूपण प्रतिबलों यानी मैक्सिमम शियर बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस का मान बताइए। क्या क्या निकालना है, क्या दिया है? सबसे पहले लिखते हैं इसका गिवन डेटा, इंग्लिश में लिख देंगे, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को क्लियर हो जाए। दिए गए आंकड़े क्या क्या दिया है इसमें? हमें डाया ऑफ सर्किल दिया है, पहली चीज दे रखा है मैं डाया ऑफ सर्किल, जिसे मैं कैपिटल डी बोल दे रहा हूं यहाँ पर। डाया ऑफ सर्किल 100 mm है। इतना क्लियर हुआ सभी को? आगे बोला है इस पर 200 न्यूटन इंटू मीटर का बेंडिंग मूवमेंट लगा है। बेंडिंग मूवमेंट यानी बंकन आघूर्ण कह दो या नमन आघूर्ण कह दो, इसको एम से दर्शाते हैं। ये दे रखा है कितना, 200 न्यूटन इंटू मीटर में दिया है, ठीक। 500 न्यूटन का शियर फोर्स दे रखा है। शियर फोर्स मतलब एफ, शियर फोर्स है 500 न्यूटन, ठीक। और क्या दिया है इसमें? इस सेक्शन पर, परिच्छेद मतलब सेक्शन, प्रेरित अधिकतम, प्रेरित मतलब है उत्पन्न या फिर इंक्लूड होने वाला अधिकतम बंकन एवं अपरूपण प्रतिबल यानी मैक्सिमम बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस निकालना है। क्या क्या निकालना है? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, जिसे हम सिग्मा बोल सकते हैं, सिग्मा बी, जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में आता है। और दूसरा निकालना है हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जिसे हम क्यू मैक्स बोल देंगे। क्यू मैक्स फाइंड आउट करना है। ये इसका गिवन डेटा हो गया। उम्मीद है सभी को समझ आया होगा। सबसे पहली चीज हम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेते हैं।
ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस। तो हम लिख देंगे वी नोट एट, हम जानते हैं कि वी नोट एट, यहाँ लिख दीजिएगा आप क्या, फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन होती है m/i, यहाँ पर लिखना बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, वी नोट एट मत लिखना, क्या लिखना, बाई बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन या फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या होती है, m/i इक्वल टू सिग्मा अपॉन बाई। बस यहीं तक आवश्यकता, आगे की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें सिग्मा निकालना है, बाई को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा सिग्मा का फॉर्मूला माई अपॉन आई होता है, यानी m बाई अपॉन आई। माई अपॉन आई मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ट्रिक से में चीज़ें याद रहें, ठीक है। डेट मीन्स सिग्मा निकालने के लिए सिग्मा बी कह सकते हैं इसको, सिग्मा बी निकालने के लिए m चाहिए, y चाहिए, i चाहिए, सब कुछ निकाल दीजिए। m आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, बाई निकालेंगे, आपको सर्किल दे रखा है, ये सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है, इस तरह से, क्लियर ना। बीच में सेंटर है, यहाँ पर इसकी न्यूट्रल एक्सिस पास हो रही है सेंटर से, सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस पास हो रही है। हम सभी जानते हैं टोटल डी होता है ये, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दे रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक, बाहर से और नीचे तक, ये इसका डाया होता है, डायामीटर, व्यास इसका डाया हो गया, ये वाला कैपिटल डी आप बोल दीजिए इसको, ठीक है। ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक, डाया हो गया। तो हमें पता है डाया से ऊपर यहाँ से तक क्या होता है, वाई होता है, वाई, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस से आउटर सरफेस तक की दूरी बाई dy/2 हो जाएगा यहाँ से। ये आपको बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन वाले चैप्टर में सबने पढ़ा है। डी दे रखा है हमें कितना, 100 mm, तो ये 50 आ जाएगा, 100 का आधा, 50 mm बाई आ गया। और क्या रह गया, आई निकाल दीजिए, इसका आई होता है पाई डी की घात 4/64, वैल्यू रखिए पाई, डी की जगह पर डी 100 दे रखा है, 100 की पावर 4/64, आई बराबर, सॉल्व कीजिए इसको, कितना आएगा ये, शिफ्ट के साथ पाई इंटू में 100 की पावर 4, क्लियर, डिवाइड बाई 64, ENG ये आ गया 4.908 इंटू 10 की पावर 6, mm में है तो mm की पावर 4, आई भी मिल गया, आई वाई सब कुछ पता है, m दिया तो हम सिग्मा भी निकाल सकते हैं। सो सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस, लिख दीजिएगा नाम, लिख दीजिएगा नाम जो निकाल रहे हैं वो, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस, ये तो पीछे तक की चीज़ें थी अभी। बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी बराबर, m की वैल्यू रखी, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, m की वैल्यू कितनी है, 200। बेटा ये न्यूटन इंटू mm में है, मीटर में है तो mm में करेंगे, मीटर को 10 की घात 3 से गुणा हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। देखो न्यूटन तो सेम 200 रहेगा, मीटर को mm करने के लिए 10 की घात 3 से गुणा कर दिया, गया आज तो कैलकुलेटर, बच गया, बहुत पुराना है, नहीं टूटेगा। इंटू इसके बाद बाई की वैल्यू 50 है, 50 रख दी, m और बाई रख दिया, अपॉन आई की वैल्यू कितनी है, 4.908 इंटू 10 की पावर 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व करिए, इसको कितना आ गया, ये लिख लेते हैं, सिग्मा बी की वैल्यू कैलकुलेट करें, आप भी कीजिए, 200 गुणा 10 टू दी पावर 3 इंटू में 50, जितना भी आया डिवाइड कर दीजिए, 4.908 इंटू 10 टू दी पावर 6 इक्वल कर दिया 2.037, इतना आ गया न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम एक्यूरेट आ रहा है, सही है बिल्कुल आंसर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, नेक्स्ट हमसे पूछा है क्यू मैक्स की वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लिख देता हूं मैं यहाँ पर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। क्यू मैक्स फॉर्मूला आपको पता है सबको, फॉर्मूला बताइए क्या होता है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, शायद आपको ना दिख रहा हो, नाम वहाँ लिखा है, मैं डायरेक्ट क्यू मैक्स लिखता हूँ, ठीक है। क्यू मैक्स आप सबको फॉर्मूला बताया था, अगर डी दिया हो तो क्यू मैक्स एफ डी स्क्वायर, ये तो आयताकार हो त्रिभुजाकार हो कोई सा भी हो, सब में रहता है। अगर आयताकार हो तो नीचे 8i आता है, 8i, बाकी त्रिभुजाकार हो या वृत्ताकार दोनों में 12i आता है, नीचे 12i, समझ पा रहे हैं। सबकी वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। एफ कितना दिया, शियर फोर्स एफ 500, डी कितना डाया 100, 100 का स्क्वायर अपॉन 12 गुणा
आई हम डी की हेल्प से आई निकाल चुके, ये रहा आई 4.908 इंटू 10⁶, ठीक है 10⁶। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा ये 100 का स्क्वायर है, यहाँ सॉल्व कर लें इसको। ऊपर लिखा है 500 लिखा है, गुणा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सॉल्व, 100 का स्क्वायर, ठीक, इसको डिवाइड करना है, ब्रैकेट लगा के कर लो, 12 गुणा 4.908 इंटू में 10⁶, ठीक, डिवाइड कर लिया, सब बराबर कर दीजिए, 0.0848 आ रहा है, 85 लिख देंगे हम, न्यूटन पर mm स्क्वायर, दिस इज द आंसर। सेकंड आंसर ये आगे बोलिए। अब लग रहा है ना आसान, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना था, बिकॉज हम जानते हैं इसमें अगर हमसे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम भी पूछता तब भी हम बना सकते थे, ठीक है। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम ऐसे डी शेप में बनता है, और हमें पता है मैक्सिमम कहाँ होता है, मिड पे होता है, बीच में होता है मैक्सिमम यहाँ, ठीक है। एवरेज की हेल्प से निकालते तो 1.33 क्यूब एवरेज कर देते, उससे भी आंसर आ जाता आपका। मैंने कहा था आप डायरेक्ट इनके अपने फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, 3 ही फॉर्मूले आपको अलग अलग बताए, तीनों के ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। समझ आया सभी को ये? चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन अब आपको सब आसान लगेंगे, ठीक है। चलिए हटा दें, चलिए समझिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है एक 40 mm गुणा 800 mm काट वाली 3 मीटर लंबी धरन सिरों पर शुद्ध आलंबित है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक सेक्शन दिया, रेक्टेंगुलर सेक्शन। कैसा सेक्शन है? रेक्टेंगुलर सेक्शन, जिसकी चौड़ाई दे रखी है 40 mm और गहराई दे रखी है 80 mm, ठीक है, 40 और 80। साथ में बोला है 3 मीटर लंबी है, लंबाई भी दे रखी है इसकी, यहाँ बना देते हैं नीचे, ये बीम है 3 मीटर लंबी और सिंपली सपोर्टेड है, साथ में लंबाई दे रखी है कितनी है, 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। इतना समझ आ रहा है सभी को? ये पहली लाइन हो गई यहाँ से यहाँ तक, यानी कोई भी बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन 40/80 mm का है, इसका स्पैन 3 मीटर है। आगे बोला इस पर एक पॉइंट लोड दाएं सिरे से यानी फ्रॉम राइट हैंड 2 मीटर की दूरी पर लगा है। राइट हैंड कौन सा होता है? राइट हैंड मतलब दायां सिरा, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, ये राइट हैंड है। इधर से इधर को 2 मीटर, इधर से 2 मीटर, यहाँ कहीं बैठेगा, यहाँ इस पर लगा इधर, यहाँ पॉइंट लोड, ठीक है। दिखा देते हैं यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये वाली दूरी ये है 2 मीटर। इस 2 मीटर पे कितना लगा है लोड, ये इस लोड की वैल्यू दे रखी है, यस 9 किलो न्यूटन का, 9 किलो न्यूटन लगा है यहाँ पर, 9 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा हुआ है। बोलिए यहाँ तक समझ पा रहे हैं सभी? बहुत बढ़िया। आगे बोला है क्या? बस इतना ही है, आपको बोलना है, बताना है क्या, मैक्सिमम बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस सिग्मा बी और क्यू मैक्स की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं दिया आपको, सब कुछ खुद से निकालना है। सबसे पहली चीज़ हमें जो निकालना है, पहले उसका फॉर्मूला एक बार हम लिख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या क्या चाहिए। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जस्ट अभी बताया था, माई अपॉन आई फॉर्मूला, सिग्मा बी बराबर एम बाई, सिग्मा बी बराबर, बोलिए बराबर एम इंटू वाई अपॉन आई। कर देंगे इसको इतना, बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर बेंडिंग स्ट्रेस के बाद दूसरा हमें निकालना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस। मैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस लिख रहा हूँ, जिसे हम क्यू मैक्स बोलते हैं। क्यू मैक्स बराबर कितना होगा? क्यू मैक्स की वैल्यू बताइए, फॉर्मूला बताया था आपको, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, अगर इसको स्मॉल डी मान रखा है तो क्या होता है, एफ स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन आयत में 8i आता है, त्रिभुज और उसमें वृत्त में आपका 12i आता है नीचे। ये चीज़ क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपको क्या क्या चाहिए अब आप निकाल सकते हैं इजीली। ये हमने गिवन डेटा अपना पूरा लिख लिया यहाँ तक। बोलिए सभी को समझ आ रहा है? हिंदी इंग्लिश वाले सभी समझ लेंगे ना? ये इधर क्वेश्चन है, ये डेटा है जो आपको निकालना है। पहले आपको एम निकालना है, एम निकालना है, बाई निकालना है, आई निकालना है, एफ निकालना है, डी आई, ये सब कुछ बताना है आपको। एम से शुरुआत करते हैं। एम निकालने के लिए आपको बीम दे रखी है, इस बीम में बताना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा। तो अब यहाँ पर यूज होगा SFD VMD होगा यूज यहाँ पर। SFD VMD में आपको पहले बताना होगा शियर फोर्स, तब उसके बाद निकलेगा बेंडिंग मोमेंट। उससे भी पहले ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ए पर रिएक्शन RA मान लीजिए, बी पर रिएक्शन RB। पहले रिएक्शन निकालो, इसकी रिएक्शन, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है। रिएक्शन RA प्लस RB
ऊपर की ओर लगने वाले लोड बराबर नीचे की ओर 9 है किलो न्यूटन में, एक हो गया, एक इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, दूसरा ए पर हम मूवमेंट ले रहे हैं, टेकिंग मूवमेंट पॉइंट ए यानी सिग्मा एम ए बराबर 0 से, ये सब आपको पढ़ा रखा है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आर बी इंटू ए तक की दूरी, आर बी इंटू ए तक की दूरी 3 है, माइनस में नीचे की ओर 9 लग रहा है लोड, और 9 माइनस में 9 है, और यहाँ से ए तक की दूरी कितनी है 3 मीटर में से 2 मीटर घटा दो, ये बचा कितना 1 मीटर। ठीक है, इसके बाद प्लस में आर ए ऊपर की ओर दूरी इसकी 0 होगी, बराबर 0 रखो, तो कितना आ गया 3 आर बी माइनस 9 1 9 बराबर इस साइड लेके मैं 9 आ गया, 3 से डिवाइड कर दो, डेट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं आर बी जो निकल के आया वो 3 किलो न्यूटन आ गया। अगर आर बी 3 आया तो आर ए कितना आएगा, यहाँ रख दो 3 घटा दिए 6 बचा। ये आप सबको आता है, रिएक्शन निकल गई हमारी दोनों, आर बी मिल गया आर ए मिल गया। अब देखो किस किस पॉइंट पे कितना होगा, हम पहले लिखेंगे बी पॉइंट पे 0 आएगा शियर फोर्स, टिल पॉइंट भी 0, एट पॉइंट बी पे आर बी की वैल्यू जो कितनी है 3 है। इसके बाद फिर सी पॉइंट पे निकालेंगे, मैं लिख देता हूँ एक बारी, बी पॉइंट पे आएगा कितना, मैं सीधे लिख रहा हूँ 8 पॉइंट, यहाँ पर हमें डिटेल में नहीं दिखाना, आपका मन है बाकी आप दिखा सकते हैं शियर फोर्स, मैं सीधे 8 बोल रहा हूँ, 8 पॉइंट बी, 8 पॉइंट बी, बी पॉइंट पे कितना है शियर फोर्स, ऊपर की ओर लग रहा है आरबी, आरबी की वैल्यू 3 है, 3 किलो न्यूटन है, ऊपर की ओर प्लस में है। इसके बाद बी से सी तक जाएंगे, टिल पॉइंट लिखेंगे पहले, शियर फोर्स टिल पॉइंट, पूरा ही करा देते हैं पूरे प्रोसेस के साथ, एस एफ डी बी एम डी खींच ही लेते हैं इसका। ठीक है, डायग्राम में इधर बना रहा हूँ, खींच लो इधर, तो चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर हम सोच रहे थे ना कुछ करना पड़े, ऐसे ही हो जाए, ये 2 मीटर है, इधर का 1 मीटर है, तभी तो 3 हुआ है, ये आर ए है, ये आर बी है। ठीक है, जल्दी जल्दी डायग्राम बनाइए इसका, देखो कितना बनेगा, मैं डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूँ, आप भी समझिएगा, बाकी आपको ये चीज़ आती है सबको, आप कर लेंगे खुद से। इस पॉइंट पे देखो कितना है, ऊपर की ओर आर बी लग रहा है, आर बी की वैल्यू 3 थी, यहाँ तक गए 3। ठीक, इसके बाद यहाँ से तक कोई लोड नहीं, सेम आ गए यहाँ तक 3 तक, ये 3 ही रहा, यहाँ पर नीचे को आएंगे 9, तो 3 तो ये आ गए, और 6 और जाना नीचे, 6 और जाना यहाँ तक, कितना जाना 6 पे पहुँच गए, माइनस के 6 पे। ठीक है, नीचे की ओर है। इसके बाद नेगेटिव साइन को हटा देंगे, डायग्राम बता रहा है सिर्फ नीचे बन गया है 6 किलो न्यूटन, ये सब किलो न्यूटन में है। यहाँ तक बोलिए क्लियर सभी को, ऊपर की ओर आर बी गए, आर बी की वैल्यू 3 थी, यहाँ से तक कोई लोड नहीं, सेम रही, फिर नीचे 9 आना है, तो 3 तो ये आ गए, और 6 और आगे नीचे, यहाँ पर 6। इसके बाद यहाँ तक, ये तक कोई लोड नहीं है, यहाँ तक सेम रहा, फिर ऊपर की ओर आर ए 6 आ रहा है, 6 और चल दो ऊपर को 0 पे मिल जाएगा जा करके, क्योंकि ये भी 6 था यहाँ तक, ये माइनस में बन गया प्लस में। ठीक है, ये भी 6 था किलो न्यूटन में, तो यहाँ से हमें दिख रहा है मैक्सिमम शियर फोर्स 6 है, माइनस हो या प्लस हम वैल्यू देखते हैं, सिर्फ मैक्सिमम शियर फोर्स मिल गया हमें, शियर फोर्स डेट मीन्स एफ की वैल्यू आ गई 6 किलो न्यूटन। ठीक है, एक वैल्यू हमें मिल गई। अब बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पर होगा, जहाँ पर साइन चेंज होता है, इस सी पॉइंट पे साइन चेंज हो रहा है, सी पॉइंट पे ए बी सी पॉइंट पे हो रहा है साइन चेंज, तो सी पर निकाल दो बेंडिंग मूवमेंट, यानी मूवमेंट निकालना है सी पॉइंट पर, निकालिए। आर बी ऊपर की हो रहा है, आर बी इंटू सी तक की दूरी, आर बी का मान कितना 3 है, गुणा सी तक की दूरी 2 है, फिर माइनस में ये नीचे की ओर 9 लग रहा है, लेकिन इसकी दूरी 0 है, आगे जाना नहीं है आपको, सी पे ही निकालना था सिर्फ। 3 दूनी 6, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 6 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, 6 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ गया एम की वैल्यू, हमारा बेंडिंग मूवमेंट भी निकल गया, एम भी निकल गया। इतना बताइए, ये काम आप सब कर सकते थे ना, डायग्राम नहीं बनाना आपको, मेनली हमें वैल्यू चाहिए थी। शियर फोर्स पता चला, इसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट पता चला, 6 आ रहा है दोनों चीज, यहाँ तक क्लियर हुआ। एम निकल गया, एफ निकल गया। ठीक, बाई आई डी ये सब सेक्शन से मिल जाएंगे हमें। इसको मैं हटा दूं, एस एफ डी वी एम डी जो बनाया आपको हटा दें इसको। ठीक है, इसका डायग्राम मत बनाना, सिर्फ ये वैल्यू नोट कर लेना, 6 आ गई दोनों, मैं ये हटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, सिक्स आ रहा है दोनों, एम भी 6 आया है और एफ भी 6 आया है। ये चीज़ आपको लिख के दिखानी है सॉल्व करके पूरा यहाँ तक। देखिए अब यहाँ लिख दीजिए शियर फोर्स, या डायरेक्ट एफ लिख दे रहे हैं। एफ कितना आया था 6 किलो न्यूटन, न्यूटन में करेंगे तो 6000 हो जाएगा। और एम कितना आया 6 किलो न्यूटन इंटू मीटर, इसको 6 गुणा 10 की घात 6 लिख देंगे, न्यूटन इंटू एम हो जाएगा। किलो न्यूटन के लिए 3 और 3 मीटर से एम के लिए 6 घात हो गई। ठीक है, अब निकालो पहले ये वाई चाहिए, वाई इस सेक्शन से निकालेंगे भाई। न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल बीच में होगी, बिल्कुल बीच में होगी न्यूट्रल एक्सिस यहाँ,
तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आउटर सरफेस तक बाई होता है। बाई कितना आ जाएगा, 80 का आधा 40 mm। और क्या है, आई है, आई निकालो, आई कितना मिलेगा, d की घात 3/12। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखिए आई आ जाएगा निकल कर, b की वैल्यू कितनी है, चौड़ाई 40 है, d कितना है 80 है, की पावर 3/12। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आगे समझ आ रहा है ना सबको, ये अभी मैंने बस ये दोनों निकाले थे, वो SFD BMD वाले टॉपिक के थे, वो आप कर सकते थे। गुणा 80 की पावर 3, 40 गुणा 80 की पावर 3 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो 1.706 यहाँ लिख देते हैं, 1.706 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4 आई मिल गया। और कुछ रह गया, अब d और है, यहाँ d तो हमें गहराई दिख रही है 80 है। ये सारा डेटा हम निकाल चुके, अब हमें वैल्यू निकालनी है सब। सबसे पहले फर्स्ट हम निकालेंगे, क्या पूछा हम, सिग्मा बी बराबर m//i। m की वैल्यू रखो, m कितना था, 6 गुणा 10 की घात 6, ठीक, इंटू y 40 है, 40 अपॉन में i की वैल्यू ये है 1.706 इंटू 10 टू दी पावर 6। तो ये 10 की पावर 6 और 6 तो कैंसिल हो गए, 40 गुणा 6 करो ऊपर, 40 गुणा 6 और डिवाइड कर दो इसको किससे, 1.706 से। तो ये 140.67968 कर सकते हैं इसको हम। तो सिग्मा बी आ गया 140.68 न्यूटन पर mm²। इतना आ रहा है बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी की वैल्यू, एकदम एक्यूरेट वैल्यू है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, 140.625 दे रखा है, या 68 एक ही मतलब है। इसके बाद देखिए सिग्मा बी निकल गया, दूसरा निकालना है क्यू मैक्स। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्यू का फॉर्मूला FD²/8 आता है, आयत में 8i। F की वैल्यू शियर फोर्स 6 आया था, 6000 हो गया न्यूटन में, 6000। D गहराई, टोटल गहराई यहाँ से यहाँ तक 80 है, या 80 की पावर 2/8 इंटू आई हमने निकाला है अभी जस्ट, ये रहा आई 1.706 इंटू 10 टू दी पावर 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, ऊपर कितना 6000 है, इंटू में 80² और डिवाइड बाई ब्रैकेट लगा के 8 इंटू 1.706 इंटू में 10 टू दी पावर 6 इक्वल कर दिया 2.813 लिख दीजिए, काफ़ी है, न्यूटन पर mm²। ये आ गया बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। ठीक है, देख लेते हैं कितना आ रहा है ये, 2.81। वेरी गुड, यही आ रहा है, एकदम सही है। ठीक है, समझ आया सभी को, ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं था इसमें, केवल हमें क्वेश्चन में ये दो चीज़ मिसिंग थी। इन दोनों के लिए हमने बीम का यूज किया, SFD BMD की हेल्प से मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल दिया। उसके बाद बाई की वैल्यू सेक्शन से निकाली, d/2 हो जाता है, 40 आ गया। आई की वैल्यू फॉर्मूले से निकाली, ये आ गई। बाकी फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया, सिर्फ और कुछ खास नया काम नहीं किया है, आप लोग इसको इजीली कर सकते थे। चलिए इसको रफ करते हैं और देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है इसमें। 100 mm गुणा 150 mm साइज की सिंपली सपोर्टेड बीम के 2 मीटर स्पेन पर एक यूडीएल लगा है। यदि सुरक्षित प्रतिबल बंकन में 28 न्यूटन पर mm² तथा अपरूपण में 2 न्यूटन पर mm² हो तो धरन द्वारा सहन कर सकने वाले अधिकतम भार की गणना कीजिए। यहाँ पर आपसे भार पूछ लिया, यानी जो यूडीएल लगा है ना, ये यूडीएल की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछ ली गई है, कितना होगा यूडीएल। ठीक है, यूडीएल की वैल्यू आपको बतानी है। साथ में आपको क्या दिया, बेंडिंग स्ट्रेस। सुरक्षित प्रतिबल बंकन में, यानी बेंडिंग में जो स्ट्रेस है, जिसे हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं, सिग्मा बी, वो दे रखा है 28 न्यूटन पर mm²। सिग्मा बी के बाद क्या दिया है, आगे पढ़िए। आगे इन्होंने बोला है अपरूपण में, यानी शियर में दे रखा है 2 न्यूटन पर mm² शियर। ठीक है, क्यू मैक्स कह दीजिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना दिया है, 2 न्यूटन पर mm²। और क्या दिया है, और सिर्फ आपको बीम की लंबाई दे रखी है और बीम का साइज दिया है। तो बीम का साइज दिया, तो साइज तो यहाँ बना दीजिए, कितना बीम 100/150, 100 mm चौड़ाई है और 150 mm गहराई है। ठीक है, इससे तो हमें कोई शिकायत नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर है, समझ पा रहे हैं। एंड बीम कैसी दे रखी है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो हम बीम भी बना ही लेते हैं। ये है बीम, कैसी है, ये सिंपली सपोर्टेड है, और इस पर यूडीएल लगा इसकी टोटल लंबाई पर, ऐसे ऐसे लगा दीजिए, ऐसे ऐसे, स्मॉल w से डिनोट करते हैं हम इसको, किलो न्यूटन पर मीटर में मान ले रहे हैं।
W किलो न्यूटन पर मीटर में है, आप चाहें जिसमें मान सकते हैं इसको। लंबाई L है, ठीक है, अभी के लिए मैंने L दिखा दी, बाकी आप लोग जानते हैं लंबाई यहाँ दे रखी है कितनी है, 2 मीटर। मैं भी L लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, ये L है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं अगर टोटल लंबाई पर UDL लगा तो सिमेट्रिकल सेक्शन है ये। इस केस में RA RB बराबर आएंगे, W इंटू L तो हो जाएगा टोटल लोड, लंबाई से गुणा करते हैं UDL में तो आधा आ जाएगा इधर, WL का आधा स्मॉल WL/2 और स्मॉल WL/2 ही आएगा इधर, स्मॉल WL/2। ये रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बनाऊँ, SFD BMD हमने पढ़ा है इसलिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा नीचे बना लेते हैं जिससे क्लियर दिखाई दे आप सबको। यहाँ पर तो यहाँ पर RB लग रहा है ऊपर की ओर, कितना लग रहा है, WL/2 लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक UDL है, तो UDL कितना आएगा, इस पॉइंट पे देखो W इंटू L नीचे की ओर, तो WL/2 में से WL घटाएंगे तो माइनस का WL/2 बचेगा जो कि नीचे आएगा। ये आपको आता है पहले से, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ऐसे होकर जाएगा, ये UDL में त्रिभुजाकार बनता है ना SFD, आप सही से बना लीजिएगा प्लीज़ करके, मैंने डायरेक्ट किया थोड़ा सा, ये आप सबको आता होगा। ये यहाँ बीच में साइन चेंज हो रहा है, यानी मैक्सिमम शियर फोर्स यहाँ पर कितना है, मैक्सिमम शियर फोर्स WL/2 होगा यहाँ, मैक्सिमम शियर फोर्स, जिसको मैं डायरेक्ट F बोल दे रहा हूँ। F की वैल्यू है W यानी स्मॉल W इंटू L/2, ये आ रही है। W की वैल्यू हमें पता नहीं है, लंबाई हमें पता है, लंबाई कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में, लंबाई 2 मीटर है, 2 मीटर, 2 रख दो यहाँ पर, मीटर में ही रख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो हमें F मिल जाएगा यहाँ से किलो न्यूटन में बाई 2, बिकॉज ये किलो न्यूटन पर मीटर में था ना, 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया, स्मॉल W किलो न्यूटन में आ गया F की वैल्यू। इतना बताइए, क्लियर हुआ सभी को ये, यानी हमें F मिल गया, F बराबर स्मॉल W किलो न्यूटन। ये F क्लियर हुआ सभी को, शियर फोर्स। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो इसका BMD भी आप सबको पता है पैराबोलिक बनता है, और जहाँ पर साइन चेंज हो रहा है मिड पॉइंट पर, यहाँ सबसे ज़्यादा होगा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट इसी पॉइंट पे होगा और पैराबोला बनेगा। आप लोग सही से बना लीजिएगा। ऐसे बना दिया मैंने, छोटा बनाया मैंने थोड़ा, आप लोग बना लीजिएगा सही से, है ना। बेंडिंग मोमेंट ये वाला, ये कितना आता है, स्मॉल WL/8 आता है, ये आप सबको याद होगा, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट M बराबर आ गया स्मॉल WL/8। L की वैल्यू रखी है यहाँ, स्मॉल WL दे रखा है 2 का स्क्वायर बट्टे 8, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, 4 से 8 2 बार कट गया, तो स्मॉल W/2 बचा, ये किलो न्यूटन इंटू मीटर आएगा, मूवमेंट है इसलिए किलो न्यूटन इंटू मीटर में आ गया। इतना समझ आ रहा है, यहाँ लिख सकते हैं मैम, जो मिल गया हमें, कितना मिल गया, स्मॉल W/2 मिल गया किलो न्यूटन इंटू मीटर में। यहाँ तक क्लियर ना, बहुत बढ़िया। इसको यहाँ से हटा देते, नीचे लिख दिया आपके सामने, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 4 से 8 2 बार कट गया। F और M चाहिए, इससे हमें F और M मिल गया, अब इसका और कोई काम नहीं है हमें, ठीक, ये निकाल चुके ऑलरेडी हम। अब आगे देखिए, इसके बाद हमें पूछा है स्मॉल W, शियर फोर्स वाले फॉर्मूले में भी आ रहा है स्मॉल W और बेंडिंग मूवमेंट वाले में भी आ रहा है, मतलब 2 जगह से निकाल सकते हैं हम। एक तो निकाल सकते हैं बेंडिंग स्ट्रेस वाले फॉर्मूले से, बेंडिंग स्ट्रेस, जिसमें हम क्या निकालते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस में सिग्मा बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला हमारा, सिग्मा बी बराबर MY/I, MY/I, ठीक है। हम यहाँ पर बाई और आई कहाँ से निकालेंगे, बाई और आई हम इससे निकाल सकते हैं, इससे, तो इसको बाद में लगाएंगे, पहले बाई और आई और निकाल लो, ताकि सारी वैल्यूज हमें ऑलरेडी मिल जाएंगी फिर एक ही जगह। पहले निकाल दो बाई, वाई आएगा गहराई का आधा 150 है, 150/2 कर दीजिएगा आप, 75 हो गया ना mm में। आई निकालिए, आई बी कितना है, 100 गुणा 10 की घात 10, मतलब सॉरी 150 की घात 3/12। इसको कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से आई मिल जाएगा हमें। तो आई कितना आ रहा है, ये 100 इंटू 150 की पावर 3 डिवाइड बाई 12, ENG के साथ 28.125, कितना आया ये 28.125 इंटू 10⁶ mm की पावर 4। आई मिल गया, बाई आई मिल गया। अब क्या चाहिए,
बस यही चाहिए दोनों से। अब तो लगा सकते हो कोई भी फॉर्मूला, पहले लगा लो बेंडिंग स्ट्रेस का, वहां से निकालो W। बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी बराबर My/I, सब वैल्यू रखो यहाँ। सिग्मा बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यस 28 दे रखा है। ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, 28 रख दिया बराबर m की वैल्यू W/2, ये किलो न्यूटन इंटू मीटर में। किलो न्यूटन को न्यूटन करेंगे 10⁻3, मीटर को mm करेंगे 10⁻3, 3 और 3 6 हो जाएगा ये। तो आगे स्मॉल W/2 इंटू में 10⁻6, अब ये न्यूटन इंटू mm में हो गया। y की वैल्यू ऊपर ये 75, ये भी mm में थी। I की वैल्यू mm वाली ये रही 28.125 इंटू 10⁻6। इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो 10⁻6 और 6 कैंसिल हो गया, ये 2 नीचे आ जाएगा। जब ये 2 नीचे आएगा इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, कर लें इम्प्लाइज डेट। देखिए ये इधर चला गया, 2 भी आएगा साथ में नीचे, अपॉन में 2, तो हो जाएगा कितना 28 है इंटू में ये 28.12, नीचे लिखता है, इधर जगह नहीं है इतनी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये तो 28 था, ये भी इधर पहुँच गया 28.125, और जो नीचे आया था 2 ये भी उस साइड पहुँच गया बराबर। इधर बचा 75 इंटू स्मॉल W, इनका गुणा करके स्मॉल W निकाल दो यहाँ से। स्मॉल W आ जाएगा, देखिए 28 इंटू 28.125 इंटू में 2, इधर का मल्टीप्लाई किया, टोटल 1575 आ गया। इसको डिवाइड कर दिया 75 से, तो 21 आ रहा है। स्मॉल W कितना आ रहा है 21। स्मॉल W यहाँ पर किस में आया, ये न्यूटन पर mm में आएगा, क्योंकि न्यूटन और mm में लिए हमने सभी वैल्यूज को, ठीक है। तो न्यूटन पर mm आ गया। स्मॉल W चेक कर लेते हैं। स्मॉल W पहली बार में कितना है 21, बिल्कुल सही आ रहा है। इन्होंने किलो न्यूटन लिखा है, पर मीटर कर सकते हैं। अगर इसको किलो न्यूटन में करेंगे 10⁻³ से गुणा, ऐसे मीटर में करेंगे नीचे 10⁻³ से भाग हो जाएगा, डेट मीन सेम ही रहेगा। किलो न्यूटन पर मीटर 21 आ गया बेंडिंग स्ट्रेस से निकालने पर, ठीक है। स्मॉल W कितना आ गया 21 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आया है किससे, बेंडिंग स्ट्रेस से। हमें दूसरा इससे भी निकाल के देखना पड़ेगा ऐप से, क्योंकि हमें यहाँ पर सुरक्षित की बात कर रहा है। सेफ कौन सा रहेगा, सुरक्षित पूछा है ना, तो सुरक्षित का मतलब है इन दोनों में से जो कम आएगा, एक तो बेंडिंग से और एक शियर से, इन दोनों में जो भी कम होगा वो ज़्यादा सेफ रहेगा। ज़्यादा लोड होगा तो बीम जल्दी फेल होगी, वो फेलियर रहेगा। हालांकि क्वेश्चन में लिख दिया अधिकतम भार की गणना करो, ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोलते हैं। यहाँ लिखा है सुरक्षित प्रतिबल बंकन में इतना था, अपरूपण में इतना, मतलब हमें लोड भी सेफ लोड निकालना होगा, और सेफ लोड दोनों में से जो कम रहता है वो निकाला जाता है। तो बेंडिंग से तो हमारा ये निकल गया, समझ आ गया सभी को। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आगे देखिए। अब बेंडिंग के बाद हम निकालेंगे शियर से, शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जिसे हम क्यू मैक्स कहते हैं। आयत के लिए FD²/8I क्यू मैक्स कितना दिया है 2 दे रखा है, यहाँ 2 रख दो, क्यू मैक्स के प्लेस पे 2 बराबर F शियर फोर्स हमने भी निकाला था स्मॉल W, ये किलो न्यूटन में है, न्यूटन में करेंगे 10⁻³ से गुणा हो जाएगा, ये F रख दिया, इंटू में D² कितना है, D गहराई टोटल 150 है, तो 150 का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू I कितना, I ये रहा 28.125 इंटू 10⁻6। W निकालना है, इन सबको इधर ले जाओ तो स्मॉल W यहाँ से निकल आएगा कितना, ये ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 28.125 इंटू 10⁻6, और जो W के साथ थे वो नीचे आएंगे 10⁻³ और 150 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बारी, कितना आएगा ये, देखो इससे तो सिंपल कट जाएगा 10⁻³ बार, बाकी सबको कैलकुलेट 2 × 8 × 28.125, ऊपर वाला मल्टीप्लाई किया इंटू में ये 10⁻³ बचा, 10⁻³, ठीक, ये तो ऊपर आ गया 45 और 4 0, डिवाइड कर दो आप ब्रैकेट लगा के, कितने से 150 का स्क्वायर, ये 20 आ रहा है 20। यहाँ पर न्यूटन पर mm कह दो आप, या फिर इसी को हम कह देंगे किलो न्यूटन पर मीटर, एक ही मतलब होता है। इसमें और इसमें कौन सा कम है, ये वाला, क्योंकि सेफ लोड निकाला तो कम वाला आंसर होगा, ठीक है। आप लिख दीजिएगा यहाँ पर सेफ लोड, सुरक्षित भार स्मॉल W यूडीएल की फॉर्म में 20 किलो न्यूटन पर मीटर, आंसर। दोनों निकालना, जो कम होगा वो आंसर माना जाएगा, क्योंकि सेफ लोड बता रहे हैं हम, कम वाला आंसर होता है।
तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 20 आ गया, एकदम सही है। लिखा भी है अतः बीम पर सुरक्षित भार उपरोक्त दोनों में के मानों में से कम वाला मान होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट सेफ लोड करके कम वाली वैल्यू लिख के आंसर लिख दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। बोलिए क्लियर हुआ सभी को ये। अब इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टी सेक्शन का क्वेश्चन है और आई सेक्शन का। 2 क्वेश्चन और करा रहे हैं आपको, एक टी सेक्शन का, दूसरा आई सेक्शन का। इसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, इससे ज़्यादा अलग तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। बाकी और आपका मन है तो 1-2 एग्जाम्पल और बुक से कर लीजिएगा एक्स्ट्रा। चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि टी सेक्शन का क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 टी सेक्शन का क्वेश्चन है और ये 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले से इसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, इसीलिए हमें जो शियर स्ट्रेस का मेन फार्मूला होता है FA//IB, उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। पहले पढ़ते हैं इसमें क्या दिया, क्या पूछा है। कह रहा चित्र में दिखाए गए टी सेक्शन की बीम पर, ये टी सेक्शन है और इसकी बीम पर 100 किलो न्यूटन का कर्तन बल लगा है। यानी आपको यहाँ पर F की वैल्यू दे दी, किसकी वैल्यू दे दी, F की वैल्यू। समझ पा रहे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ जो डेटा दे रखा है, या फिर आई तो ये है, F यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। F कितना दे रखा है, 100 किलो न्यूटन। ठीक है, काट के मुख्य बिंदुओं पर कर्तन प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए। मुख्य बिंदुओं पर मतलब इस सेक्शन के मेन पॉइंट पर, जो मेन पॉइंट है उन पर आपको निकालना है किसकी वैल्यू, कर्तन प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, शियर स्ट्रेस का मान हमें बताना है और साथ में बोला है कर्तन प्रतिबल वितरण आरेख यानी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बनाइए और उदासीन अक्ष न्यूट्रल एक्सिस के परते जड़त्वागुण में दे रखा आई की वैल्यू। मतलब आई और एफ हमें 2 चीज़ दी हैं सिर्फ, बाकी हमें निकालना क्या है, शियर स्ट्रेस बताना और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आप एक बार इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देख लीजिए, मैं डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ। हम सब ने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने फॉर्मूला पढ़ा है शियर स्ट्रेस Q बराबर शियर स्ट्रेस Q बराबर FA//IB, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, और जब हम किसी भी सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हैं तो उसकी चौड़ाई पर डिपेंड करता है। आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं जो Q है ये चौड़ाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। B नीचे आ रहा है, Q ऊपर है, मतलब जहाँ पर V कम होगा वहाँ पर Q ज़्यादा होगा और जहाँ पर B ज़्यादा होगा वहाँ Q कम होगा। तो अगर आप टी सेक्शन को देखा तो ऊपर चौड़ाई ज़्यादा है, ऊपर, हालांकि ये तो हमें पता ही है कि टॉप पर भी Q का मान 0 होता है, बॉटम पर भी Q का मान 0 होता है। तो हम स्टार्टिंग में कल के लेक्चर में देख चुके थे, टॉप पर Q 0 रहता है एंड बॉटम पर Q की वैल्यू 0 होती है। एंड यहाँ से अगर मैं इधर यहाँ तक बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक नाम दे सकता हूँ मैं इसको, सपोज इसको BC कह दो और इसको DE कह दो। अगर मैं इस BC चौड़ाई तक देखूँ इतने सेक्शन के लिए 50 mm गहराई तक का, तो यहाँ पर चौड़ाई हमारी ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है तो Q का मान कम आएगा। सपोज डैट यहाँ तक जो Q का मान आया इतना आया, सिर्फ डायग्राम बनता पैराबोला, आपने ये पैराबोला बना दिया यूँ। इतना बोलिए, सभी को ये चीज़ समझ में आ रही है, क्लियर भाई सभी को ये चीज़, बहुत बढ़िया। इसके बाद इस BC से नीचे देखो चौड़ाई कम हो गई, अब चौड़ाई कम होगी तो Q का मान बढ़ जाएगा। Q का मान बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, सपोज हमने यहाँ तक अंदाजे से बढ़ा लिया, अभी यहाँ तक बढ़ा लिया। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं आप लोग। एंड नीचे यहाँ पर 0 था, यहाँ पर हमने कह दिया Q की कुछ वैल्यू आई किस पर, इस चौड़ाई पर, जैसे ही वेव स्टार्ट हो गया DE पर। ठीक है, DE पर आ रहा है, ये जो Q है यहाँ से यहाँ तक, ये मान लिया Q आ रहा था किस पर, BC पर, ये BC पर Q है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ। यहाँ तक Q ऊपर नीचे 0 था ही, इसको लिखने की जरूरत ना है, मैंने यहाँ तक का बोल दिया। यहाँ तक का ये जो Q आ रहा है ना, ये वाला Q, मैंने इसको Q1 कह दिया। कहाँ तक का है, फ्लेंज में Q उत्पन्न हो रहा है ये। ठीक, एंड इसके नीचे जो DE चौड़ाई है ना, इसके बाद जो शुरू हो रही है नीचे की चौड़ाई DE, यहाँ पर जो आ रहा है मान लिया मैंने स्टार्टिंग से यहाँ से और यहाँ तक का ये वाला कितना है, ये मान लिया आपने स्टार्टिंग से यहाँ तक का Q2 मान लो, सपोज Q2 है ये। ठीक, Q2। इसके बाद नीचे को बदलता जाएगा, पैराबोलिक बदलता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक पैराबोला बन जाएगा, यूँ बनेगा पैराबोला। ये चीज़ बोलिए, क्लियर है सभी को ये। एंड बीच में कहीं पर न्यूट्रल एक्सिस आएगी टी सेक्शन की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आएगा, यहाँ कहीं आएगी न्यूट्रल एक्सिस, अभी दिखाएंगे निकाल के, उस पर Q मैक्सिमम आता है। तो 3 पॉइंट पे हमें निकालना होगा। पहले इसकी न्यूट्रल एक्सिस पता कर लो कहाँ होगी। न्यूट्रल एक्सिस पता करने के लिए आपको एक्स अक्स वाई अक्स खींचना है। ये सिमेट्रिक सेक्शन होता है, बीच में से वाई अक्स खींच दो ऐसे करके, सिमेट्रिक सेक्शन है ना, बीच में से वाई अक्स जाएगी, यूँ वाई अक्स जा रही है यहाँ से,
बाई अक्ष, ठीक है, समझ लीजिएगा प्लीज करके, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। ये बाई अक्ष मान लिया, बाई अक्ष है, ठीक है। और इधर को खींच दिया आपने, ये इधर इस साइड को एक्स अक्ष है, इधर को क्या खींच दिया, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष बाई अक्ष। अब हमें बतानी है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए इसके एक्स बार वाई बार निकालो। सबसे पहली चीज, चूंकि ये सेक्शन सिमेट्रिक है, यहाँ पर इसका सेंटर होगा ऊपर वाले का, और टी सेक्शन का सेंटर बीच में आएगा, कम से कम यहाँ समथिंग यहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है, यहाँ पर। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो एक्स बार वाई बार जीरो आएगा, बिकॉज इसका x1 भी जीरो होगा एंड इसका x2 भी जीरो होगा। डेट मीन्स एक्स बार क्या आएगा इसका, जीरो। x1 x2 x बार जीरो होगा, क्योंकि बाई एक्स पर सिमेट्रिक है, मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ा रखा है। दूसरा हम निकालेंगे बाई बार। बाई बार के लिए A1 चाहिए, एरिया पहले सेक्शन का। सपोज ये वाला पहला सेक्शन है, इसका एरिया 200, यहाँ से आता कितना है, ये 50 नहीं है, 200 है, मिस्टेक से गलत लिख गया यहाँ, ये 200 है, ठीक, ये 200 है। ये सेक्शन आपको दे रखा है डायग्राम क्वेश्चन में। 50 गुणा 200 होगा, 5 दूनी 10 और 3 जीरो पहले से, 10,000 आ गया A1, ठीक, A1 आ गया। सेम A2 निकाल दीजिए, A2 कितना आएगा, A2 दूसरे सेक्शन के एरिया 200 गुणा 50, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है 10,000। A1 A2 कितने कितने आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं। क्लियर है सभी को ये चीज़, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए y1 y2 देख लीजिए। y1 पहला सेंटर, मूल बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से पहला सेंटर 200 का आधा होगा 100, y1 हो गया 100। y2 दूसरा सेंटर बताओ, मूल बिंदु यहाँ पर है, जहाँ x अक्ष y अक्ष मिल रहा है, यहाँ से ऊपर तक, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 200 तो ये हो गया, और 50 का था 25, ये 225 आएगा, 225 mm, ठीक है। अच्छा इनकी यूनिट लिख लीजिए प्लीज करके, ये mm स्क्वायर है, ये mm स्क्वायर एरिया था, और ये mm में है, ठीक है। चारों वैल्यू मिल गई। वाई बार निकाल दीजिए, फॉर्मूला A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2। क्लियर ना? वैल्यू रखिए 10,000, A1 की वैल्यू 10,000, y1 की वैल्यू 100 प्लस A2 की वैल्यू ये भी 10,000, y2 की वैल्यू 225 अपॉन A1 प्लस A2। 10,000 प्लस एक जीरो कम पड़ गई, 10,000 प्लस 10,000। ऊपर से आप चाहें तो 10,000 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से 10,000 आपने कॉमन लिया, क्या बच गया, 100 ये बच गया, प्लस 225 ये बच गया, नीचे 10 और 10 20,000 हो गया, कट गया इससे, चारों जीरो कट गई, 2 बच गया नीचे सिर्फ, ठीक है, 2 बच गया, ऊपर कितना हो गया 225 और 100 325, 325 बट्टे 2, 325 बट्टे 2 कर लीजिए, 300 का आधा 150 और 25 का आधा 12.5, 162.5 mm आ गया बाई बार निकल के यहाँ से। समझ पा रहे हैं? तो नीचे से 162.5 mm देख लीजिए, यहाँ तक तो 100 था, यहाँ जो सेंटर था ये तो 100 था, तो 162 यहाँ कहीं आएगा ऊपर समथिंग, यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं मिलेगा। तो यहाँ मिल गई आपको न्यूट्रल एक्सिस। थोड़ा सही से बना लीजिए, नीचे बना देते थोड़ा सा ताकि साफ दिख जाए। सही से बनाना प्लीज़ डायग्राम ना, बहुत अच्छे से। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है 162 पॉइंट, न्यूट्रल एक्सिस। पहला काम आपको यही होगा, आपको न्यूट्रल एक्सिस पता करनी होगी। इसमें पहला काम आपका क्या होना चाहिए, न्यूट्रल एक्सिस पता करने का। यहाँ पर आएगा क्यों, बिल्कुल सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ आएगा। ऐसे ले जाइए ऐसे, और फिर इसको ऐसे मोड़ दीजिए यूँ, ठीक। जहाँ भी सबसे ज़्यादा दिख रहा है ना आपको, यही है क्यू, मैक्सिमम क्यू। फ्री हैंड बना दीजिएगा, पैराबोला है मतलब पूरा ये, आप लोग सही से बनाना प्लीज़, बोर्ड पर बड़ी भी दिक्कत होती है ड्राइंग बनाने में। और ये Q2 यहाँ तक दिखा दो, ठीक है, बन रहा है, हाँ यहीं पे होगा सबसे ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा होगा। ऐसे बनाना डायग्राम ताकि दिख जाए कि यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर Q की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसको Q मैक्स कह दीजिए। कहाँ से कहाँ तक है ये, यहाँ तक, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, इस पर यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, Q मैक्स, ये Q मैक्स है। इतना बताइए, सभी को समझ आया? एंड इस वैल्यू को भी आप लोग लिख दीजिए, वैल्यू कितनी आई है यहाँ से यहाँ तक की। वाई बार निकल के आया था ये वाला 162.5, 162.5 इतने mm आया है ये बोलिए क्लियर हुआ सभी को? ये बाई बार है, ये फॉर्मूले वाला बाई बार नहीं, सेंटर वाला बाई बार है, एक्स बार बाई बार वाला बाई बार, ठीक है। ये न्यूट्रल एक्सिस है डियर, ये न्यूट्रल एक्सिस में इधर ही लिख दे रहा हूँ, एन शॉर्ट में इधर,
ये लाइन जो जा रही है न्यूट्रल एक्सिस है। अब न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट या तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा होगा, नहीं दिया तो खुद से निकालना पड़ेगा आई एक्स एक्स दोनों सेक्शन का, तब उसे जोड़ेंगे। ये आपने पढ़ रखा है पीछे, हालांकि देगा, इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं देगा कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी खुद से निकालना पड़े, यहाँ दे रखा है ऑलरेडी, नहीं देता तो निकालना पड़ता। ठीक है, हटा रहे हैं हम बाई बार की वैल्यू को, इसको जैसे निकाल के दिखाया आपको समझ गए होंगे। हटा दें एक्स बार वाई बार से, हमें अभी न्यूट्रल एक्सिस पता चल गई। अब जब हमें न्यूट्रल एक्सिस पता चल गई, अब हमें क्या करना है, अब आगे हमें 3 वैल्यूज निकालनी है, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू और Q3 की वैल्यू। इनको बहुत अच्छे से आप लोग समझना प्लीज़ है, इनको बहुत अच्छे से समझना। आप ये डायग्राम होता है इसका, ऐसे बनता है। ठीक है, आप लोग सही से बनाएंगे तो आप इजीली बना पाएंगे। ठीक है, ये टी सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, ये वाला इस तरह से। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे Q1 की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक Q1। ठीक है, Q1 को मैं नाम दे सकता हूँ क्या, ये BC तक है ना, BC तक। तो अब ये इसे तो फ्लेंज कहते हैं डियर, इसे क्या कहते हैं, फ्लेंज कहते हैं, फ्लेंज। इसे कहते हैं वेव, WEV वेव। तो हम कह सकते हैं फ्लेंज, फ्लेंज ही तो है, हम फ्लेंज में निकाल रहे हैं शियर स्ट्रेस कितना, किस में निकाल रहे हैं, फ्लेंज में। तो लिख देंगे फ्लेंज में वेव के साथ, लिख देना इस तरह से, फ्लेंज में वेव के साथ BC जोड़ पर, BC जोड़ पर, जोड़ मतलब जॉइंट। ये फ्लेंज है यहाँ तक और यहाँ पर जॉइंट कहाँ, ये वेव से जुड़ रहा है कहाँ, BC पे निकाल रहा है, BC पर। सीधे कह सकते हैं BC पर शियर स्ट्रेस, पर शियर स्ट्रेस, जिसको मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ क्या, Q1 निकालना है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, FA वाई बार अपॉन IV होता है। ठीक है, अब बड़ा भी लिख दो या छोटा ही की मतलब है, आपको ये सारी वैल्यू चाहिए। जो Q का फॉर्मूला है ना, तो मैं एक एक करके Q फॉर्मूला हमारे पास लिखा है, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं सारी वैल्यूज को देखता हूँ मेरे पास वैल्यू सब क्या क्या है, सारी वैल्यू, ताकि हम रख पाएँ। देखिए Q1 हम निकाल रहे हैं, फॉर्मूला यही लगेगा हर जगह, फॉर्मूला यही लगेगा, वैल्यू बदलती रहेंगी सिर्फ बाई बार की और एरिया की और बी की। पहली चीज़ F क्वेश्चन में आपको गिवन होगा पहले से 100 किलो न्यूटन दे रखा है, मैं इसको 100 गुणा 10 की घात 3 कर सकता हूँ न्यूटन में चेंज करने के लिए, गुणा एरिया। हमें किसका एरिया लेना है, हमें BC जोड़ पर निकालना है फ्लेंज में। फ्लेंज ये वाला है, इस फ्लेंज का एरिया लेंगे, इस फ्लेंज का BC से ऊपर का एरिया कितना आएगा, 200 गुणा 50। डियर एरिया कितना आ गया, 200 गुणा 50। समझ पा रहे हैं सभी, ध्यान देना थोड़ा सा सामने। फ्लेंज में निकाल रहे हैं, पहले 3 पॉइंट है ना हमारे पास, हम यहाँ से यहाँ तक का निकाल रहे हैं, तो 50 गुणा 200 एरिया मिल गया। ठीक, मतलब सैडिड पोर्शन बना रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का सैडिड पोर्शन ये वाला रहेगा, फ्लेंज वाला। हमने पढ़ा है पीछे, रेक्टेंगल की जैसा फॉर्मूला है बिल्कुल। इनटू में बाई बार चाहिए, बाई बार ये नहीं जो आपने निकाला है, बाई बार यहाँ क्या होता है, जैसे हम फ्लेंज को सेट कर रहे हैं इस बार, तो इस फ्लेंज के सेंटर की जो दूरी है न्यूट्रल एक्सिस से इसकी दूरी, जिस पोर्शन का, जिस एरिया का हम निकाल रहे हैं, हम इस सैडिड एरिया में निकाल रहे हैं शियर स्ट्रेस, तो इस एरिया का सेंटर न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये इस पॉइंट के बीच की दूरी। ध्यान से देखो, ये था 200, ये 200 है, इस यहाँ से C से लेके नीचे तक 200 है, ये 200 है। इस 200 में से अगर आपने ये घटा दिया 162.5, तो आपको ये दूरी मिलेगी, और इस दूरी में अब 50 का आधा जोड़ देना। आप मैं निकाल के दिखाऊंगा अलग से आपको बाई बार। देखिए बाई बार निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। पहले आप 200 में से क्या करेंगे, 162.5 माइनस करेंगे। ठीक है, जितना भी आएगा ये आ गया हमारा इससे यहाँ से C तक का। अब C के बाद ये सेंटर 25 और जोड़ देंगे इसमें। ये चीज़, ये सभी को क्लियर है ना। अब ये रफली निकालना और यहाँ पुट कर देना। ये कितना आएगा यहाँ पर देख लीजिए, इसको घटा दीजिए, ये 162.5। ये सॉल्व करना पड़ेगा कैलकुलेटर से, मैं दिखाता हूँ आपको कितना आ रहा है। 200 माइनस 162.5, ये आया 37.5 प्लस 25 जोड़ दिया 62.5 आ रहा है। 62.5 बाई बार आया है यहाँ पर। ये बताइए, ये क्लियर है ना सभी को ये चीज़ इस सेंटर से इस सेंटर तक की दूरी। बहुत बढ़िया, समझ लीजिए। आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं पूरी मेहनत से समझा रहा हूँ, तो थोड़ा कोशिश कर लें समझने की। नहीं होगा तो स्किप करके पीछे वाले क्वेश्चन तो आप समझिएगा, उन्हें कर देना पेपर में अगर आ जाए तो। अपॉन में क्या, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है क्वेश्चन में। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा न्यूट्रल एक्सिस वाला लेते हैं। 113.4 इंटू 10 की पावर 6 इंटू बी, चौड़ाई लेनी है, चौड़ाई बी। हम BC वाला सेक्शन ले रहे हैं, चौड़ाई 200 है, 200 रख दिया। बस ये वैल्यूज थी, आंसर निकाल दीजिए सॉल्व करके। अब देखिए बड़ा सा कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ 10 की पावर 5 कह दूँ इसको, एक साथ 10 की पावर 5 कह दिया, दोनों को मिला करके, इन दोनों को गुणा में 200 गुणा 500 गुणा 62.5। ऊपर का बहुत सारी वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड कर दीजिए ब्रैकेट लगा के। 113.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 और 2 ये वाली 8 कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, या फिर 10 की पावर 6 ही कर दो। 10 की पावर 6 किया
और इनटू में कितना है ये 200, 200 ब्रैकेट बंद करके बराबर कर दीजिए। ये कुछ गड़बड़ हुआ है क्या कोई 0 1, फिर से करो। 100 गुणा 10 की घात 3 मल्टीप्लाई 200 गुणा 50 गुणा में 62.5, ठीक है, डिवाइड बाई ब्रैकेट करके 113.4 गुणा 10⁻6 गुणा 200, बहुत सावधानी से करना कैलकुलेशन। 2.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये Q1 मिल गया। एक आंसर आ गया हमारा पहला, हमने BC पर निकाल दिया। अब बिल्कुल सेम करना है, लिख देंगे आप। अब फ्लेंज में वेब के साथ, अब लिखेंगे वेब में फ्लेंज के साथ। वेब में फ्लेंज के साथ, वेब में फ्लेंज के साथ से मतलब है DE पर, ठीक है, किस पर, DE जोड़ पर, DE जोड़ पर शियर स्ट्रेस, SS लिख दिया शॉर्ट में, यानी Q2 की वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होगा। DE में निकालना है तो DE तक शेडेड पोर्शन रहेगा, यानी यहाँ तक शेड करेंगे इसको तो एरिया तो सेम वही आएगा, बस चौड़ाई बदलेगी, DE हो जाएगी चौड़ाई यहाँ पर। कहाँ पर, ये जो B की वैल्यू है नीचे, B की वैल्यू सिर्फ ये बदलेगी, बाकी पूरा सब सेम रहेगा, सब कुछ सेम रख दीजिए। 100 × 10⁻³ रखा है F की वैल्यू, एरिया भी पूरे पोर्शन का आएगा 200 × 50 इंटू में 62.5, दूरी भी यही रहेगी, सब सेम रहेगा, सिर्फ B बदलेगा। 10⁻6 × B, जो 200 है वो DE पर कितना है, DE इस बार 50 है, तो ये 50 हो जाएगा सिर्फ, बाकी सब सेम रहेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से कितना आ रहा है देखिए, 100 गुणा 10⁻³ इंटू 200 गुणा 50 इंटू 62.5, ठीक है, डिवाइड बाई ब्रैकेट में 113.4 इंटू 10⁻6 इंटू में 50 ब्रैकेट बंद, 11.02 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यह दूसरी वैल्यू आ गई Q2 की, ठीक है, ये सेकंड आंसर हो गया Q2। चेक कर लें एक बारी, 2.75 11.02 बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट है, दोनों एकदम सही आ रहे हैं, Q1 Q2 दोनों करेक्ट आंसर है। प्लीज़ करके आप इन्हें नोट कर लीजिए जल्दी से। अब मैं Qmax आपको निकाल के दिखा दूँ एक बारी, इसको लिखिए, Qmax निकालते हैं अब, ठीक है। और मुझे नहीं लगता आई सेक्शन के क्वेश्चन भी इसी क्लास में कराना चाहिए, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा। आई सेक्शन वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, ठीक है, या फिर उसका सॉल्यूशन आप बुक से देख लेना, बुक आपके पास होगी। आई सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन एक कर लेना, ऑलरेडी टाइम लग जा रहा है इसमें काफ़ी। हटाते हैं इसको, पूरा कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। इसी बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये हुआ ना, सेम वैसे ही होगा। आप उसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करना, मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा उसका, ठीक है, सॉल्यूशन आई सेक्शन का टेलीग्राम पर। अगर आपको नीड होगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि अभी मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स का टॉर्जन भी पढ़ाना है ना, अभी काफ़ी कोर्स बचा है और एग्ज़ाम नियर है। चलिए फिलहाल Qmax निकाल लेते हैं इसका, Qmax। अब Qmax के लिए A बाई बार आपको निकालना पड़ेगा, इसका A बाई बार Qmax कहाँ पर आ रहा है, न्यूट्रल एक्सिस पर आ रहा है। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का पूरा साइड पोर्शन, इस बार पूरा साइड पोर्शन रहेगा, ये वाला, ये भी, ये पूरा सेट करना पड़ेगा। हम क्रम से चल रहे हैं, हमने पहली बार में सेट किया BC तक का पोर्शन, ये वाला, तो पूरा एरिया ये लिया था और चौड़ाई BC तक की ली थी। फिर हमने DE तक का पूरा ऊपर का सेट किया, लेकिन DE तक लिया तो केवल चौड़ाई बदली, एरिया वही रहा। अब हम ले रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस पे, तो पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का सेट करेंगे, ठीक है, पूरा सेट पोर्शन करेंगे, उसमें फ्लैंज पे अब दोनों आएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस इस केस में हम निकालेंगे A बाई बार की वैल्यू, A बाई बार एट न्यूट्रल एक्सिस। A बाई बार एट न्यूट्रल एक्सिस देखो कितना आएगा, एरिया और बाई बार दोनों साथ में लेना पड़ेगा। न्यूट्रल एक्सिस पे ले रहे हैं, पहले आप फ्लैंज वाला एरिया लो, फ्लैंज वाला 200 गुणा 50, एरिया कितना आया 200 गुणा 50, ये तो एरिया हो गया, इनटू में सेंटर तक की डिस्टेंस, इसका सेंटर यहाँ पर है, इस सेंटर से और इस सेंटर तक की न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी जस्ट पीछे बताई थी अभी आपको, कैसे इस 200 में से ये 162.5 घटाया था, ये आया, इसमें फिर ये 25 जोड़ा था, 62.5 आया था, कितना आया था 62.5, अभी निकाला था आपके सामने।
प्लस में अब आ जाओ वेब वाले पोर्शन पे, ये वाला वेब वाला। अभी इतने पोर्शन का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना आएगा, देखो चौड़ाई तो 50 है, चौड़ाई तो होगी 50, ब्रैकेट में लिखना 50 इंटू में ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई ये वाली कितनी आएगी 200, यहाँ से तक 200 है, नीचे तक ये 200 में से 162.5 घटा दो, ये ऊंचाई मिल जाएगी हमें। 200 माइनस 162.5 घटाइए, कितना आएगा 200 माइनस 162.5, 200 माइनस 162.5, 37.5 आ गया। यहाँ से यहाँ तक मिल गया 37.5, कितना मिला 37.5। अब ये जितना भी आया इसका सेंटर कहाँ होगा, जितनी ऊंचाई ली है इसके आधे पे होगा सेंटर इसका, तो 37.5 का आधा, 37.5 का आधा कर दो, बस यही थे, फ्लैंज था वेव था, दोनों का हमने मूवमेंट ले लिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, हमें ए वाई बार मिल गया। इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, यहाँ से 200 गुणा 50 इंटू में 62.5 और प्लस में ब्रैकेट में करना है इसको 50 इंटू 37.5 और इंटू में 37.5 का आधा, 37.5 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, इक्वल कर रहे हैं। इसको सॉल्व करना पड़ेगा डियर, पहले इस साइड वाले को, ये मैं सिंटेक्स एरर दिखा दे रहा है। 37.5 डिवाइड बाई 2 किया पहले, 18.75 आया, ये गुणा किया इसमें 50 से, फिर इंटू किया 37.5 से, ठीक है, इतना आ गया, प्लस करेंगे इसमें प्लस कितना आ रहा है 200 इंटू 50 इंटू में 62.5 इक्वल कर दिया इसको, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, आई थिंक सो इतनी आ रही होगी, 660,156.25। ए वाई बार है, मूवमेंट है, एरिया लेते हैं किसमें हम, एरिया और बाई डिस्टेंस 2 का गुणा कर रहे हैं, एरिया इसका तो किस में आएगा, यूनिट क्या आएगी mm की पावर 3, mm की पावर 3 में आएगा ये ए वाई बार। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको पुट कर लीजिए, एरिया mm स्क्वायर, दूरी mm, ठीक है, mm की पावर 3 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो निकालेंगे यहाँ से q बराबर, वैल्यू रखिए, सबकी वैल्यू रखिए, f की वैल्यू, a की वैल्यू, y बार की वैल्यू, सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दीजिए, कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है। इन्होंने यूनिट नहीं दिखा रखी थी इसकी ए वाई बार की, कोई बात नहीं, आप यूनिट दिखा भी सकते, नहीं भी दिखा सकते, खाली छोड़ दीजिए। फिलहाल हम क्यू निकालेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। एफ की वैल्यू 100 थी, 100 गुणा 10 की घात 3 कर देंगे न्यूटन में करने के लिए। ए वाई बार हमने निकाला 660,156.25 अपॉन में, ये वैल्यू सही है ना हमारी, हाँ बिल्कुल यही आ रही है। आई की वैल्यू, आई क्वेश्चन में दिया ये रहा 113.4 इंटू 10⁻⁶। बी चौड़ाई, बी कितनी चौड़ाई, अब चौड़ाई देखिए कितनी है इसकी, न्यूट्रल एक्सिस पर चौड़ाई देखनी है आपको, यही तो लेंगे सिर्फ, कितनी लेंगे आप, सिर्फ 50 चौड़ाई ले लीजिए इसमें, कितनी 50 लेंगे चौड़ाई, 50 लिख दें इसको, सही है 50 ही ले रखा है। इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर मिल जाएगा मैक्सिमम वाला, करिए देखिए 100 गुणा 10⁻³ 660,156.25 डिवाइड बाई 113.4 इंटू 10⁻6 इंटू में 50 ब्रैकेट क्लोज, 11.64, यही है सबसे ज़्यादा, 11.64 आया न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ठीक है। तीनों वैल्यू निकल गई हमारी। Q1 कितना आया था, Q1 हमने निकाला 2.75 आया था न्यूटन पर mm स्क्वायर में। Q2 निकाला था हमने 11.02 आया था न्यूटन पर mm स्क्वायर में। हमने Qmax निकाल दिया 11.64 आया न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तीनों वैल्यू मिल गई, यही सबसे ज़्यादा है, होना भी चाहिए था, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब आई थिंक आई सेक्शन का और क्वेश्चन है, करेंगे तो हालांकि बिल्कुल सेम ऐसे ही, लेकिन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बहुत टाइम ले लेगा, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, नहीं करा रहा उसको यहाँ क्लास में। अगर आपको नीड होगी आई सेक्शन की तो या तो आपके पास जो बुक है आप उस बुक से करिएगा, एग्जाम्पल देख करके, एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दे रखा है, अदरवाइज आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, मैं टेलीग्राम पर उसका सॉल्यूशन हाथ से लिख करके सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाएगा, मुझे आज ही टॉर्जन भी पढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द। अब आपका सिर्फ एक चैप्टर बचा है ना,
इसमें सिर्फ एक चैप्टर बचा है आपका जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ ट्रस, कैंचियों का विश्लेषण। तो कैंची का विश्लेषण कराएंगे अगले लेक्चर में, कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में पूरा कवर हो जाए, अदरवाइज 2 लेक्चर ले लेंगे, एक थ्योरी का दूसरा न्यूमेरिकल का, ठीक है। पूरा कैंची पूरा ट्रस हम कंप्लीट करा देंगे आपको, सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है। क्लियर ना? चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।